देखो इस वीडियो में मैं आपको फिबोनाची के बारे में बताने वाला हूँ कि फिबोनाची क्या है, इसको आपको कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है। देखो कोई भी टूल है, अगर आप लोग उसको यूज करते हो तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि उसको आपको क्यों यूज करना है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिबोनाची को क्यों यूज करना चाहिए, और उसके बाद अगर आप लोग इस पर ट्रेड करते हो, मतलब फिबोनाची के बेस पर आप लोग ट्रेड करते हो, तो आपको कैसे करना है और कैसे आपको टारगेट लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस लेना है और किस तरीके से आपको इस पर एंट्री करना है, और अगर फिबोनाची का कोई सेटिंग है तो आपको सेटिंग कैसे करना है, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग सिर्फ इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो, मतलब अगर आप लोग फिबोनाची को यूज करके ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोग स्टॉक मार्केट में आराम से आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फिबोनाची एक टूल है, इसको यूज करना बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही आसान है। आप लोगों को मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ और मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, मतलब कैसे आपको यूज करना है और उस पर कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे एंट्री करना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखो अगर आप लोग किसी ब्रोकर में ट्रेड करते हो या फिर ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हो चार्ट को देखने के लिए, तो यहाँ से आप लोग फिबोनाची टूल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको फिबोनाची का ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक फिब रिट्रेसमेंट करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। लेकिन आपको इसको यूज क्यों करना है अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे यूज करना और क्यों यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना या फिर नीचे जाता है, तो इस तरीके से ऊपर या फिर नीचे नहीं जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कभी मार्केट इस तरीके से ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, या फिर मार्केट को अगर नीचे जाने का रहता है या फिर डाउन ट्रेंड में रहता है तो इस तरीके से वो नीचे भी नहीं आएगा, मतलब कि पूरा इस तरीके से एक मतलब नहीं जाएगा ऊपर और नहीं जाएगा नीचे इस तरीके से। तो कैसे मार्केट ऊपर जाता है और कैसे नीचे जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना तो मार्केट इस तरीके से हायर हाई और हायर लो का फॉर्म करते हुए इस तरीके से हायर हाई हायर लो का इस तरीके से फॉर्म करते हुए ऊपर जाता है इस तरीके से। और इसी तरह अगर मार्केट को नीचे जाने का रहता है, डाउन ट्रेंड में रहता है, तो इस तरीके से हायर लो और लोअर हाई, उसके बाद हायर लो, उसके बाद लोअर हाई, इस तरीके से फॉर्म करते हुए नीचे जाता है। तो अब ये ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। ये जो पुल बैक लेता है ना, देखो ये जो रिटेस्ट करता है, तो ये कितना नीचे आएगा उसके बाद कितना ऊपर जाएगा, इसको पता करने के लिए हम लोग ये फिबोनाची का यूज करते हैं। ये जो हायर हाई का और उसके बाद हायर लो का ये जो पैटर्न फॉर्म करता है, तो ये जो हायर हाई, ये तो ये हायर है, उसके बाद ये हायर लो, अगर यहाँ से एक लो लगाता है तो ये हायर लो होता है, मतलब कि इस लो से ऊपर अगर इसका लो रहेगा ना तो वो हायर लो होता है। ये मार्केट एक्सचेंज वाले वीडियो में इसको अच्छे से बताया हूँ। तो देखो ये जब भी मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद ये जो पुल बैक लेता है, ये जो नीचे आता है, ये कितना नीचे आएगा और कहाँ से ऊपर जा सकता है, इसको पता करने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करते हैं। तो जैसे देखो ये नीचे आता है उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, तो यहीं से ऊपर क्यों गया इसको, और ये कहाँ से ऊपर जाने वाला है, इसको ही पता करने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करते हैं। और इसी बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब ये जो नीचे से ऊपर जाता है ना, यही हम लोग ट्रेड करेंगे। और कैसे करना है क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद देखो फिर ये हायर हाई लगेगा, उसके बाद देखो फिर से जो हायर लो लगाने आएगा तो वो कहाँ तक आएगा, मतलब कहाँ तक नीचे आ सकता है, इसी को हम लोगों को पता करना है। और इसको पता करने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करेंगे। देखो ये नीचे आता है, इस तरीके से नीचे आएगा और कहाँ तक आएगा इसको हम लोगों को पता करना है। उसके बाद फिर से ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको ही हम लोग पता करने के लिए कहाँ तक नीचे आ सकता है, उसके बाद कहाँ से ये ऊपर जाएगा, इसी को पता करने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करते हैं। देखो फिबोनाची को आपको कैसे ड्रॉ करना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट जब भी जाएगा तो इस तरीके से ऊपर नीचे करके इस तरीके से जाएगा। देखो इस तरीके से ऊपर जाएगा। देखो अभी एक पैटर्न फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉलो करती है मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी देखो ये एक हाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एक हाई है, उसके बाद ये एक लो है। अब ये हाई और लो है, उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अभी ये नीचे जा रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन ये कहाँ तक नीचे जाएगा अब इसको पता करने के लिए, और कहाँ से ऊपर जाएगा इसको पता करने के लिए हम लोग फिबोनाची का यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिबोनाची लगा देते हैं। देखो और फिबोनाची आपको कैसे लगाना है, देखो जो भी रिसेंट लो होगा ना और जो भी रिसेंट हाई होगा वहाँ से आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको आगे सारा देखो, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है ना तो आप लोग वीडियो पूरा देखो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ये रिसेंट लो ये है और रिसेंट हाई ये है। आपको इस हाई को या फिर इस लो को नहीं करना है, मतलब मार्क जब भी आपको ड्रॉ करना है रिसेंट लो से करना है और रिसेंट हाई से करना है ड्रॉ। तो रिसेंट हाई और लो आपको पता चल चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक यहाँ पे मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद देखो इसमें आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, नंबर दिख जाएगा, लेवल दिख जाएगा। इसमें से जो भी एक गोल्डन मतलब लेवल होता है ना वो 0.5 और 0.6 ये वाला होता है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाला जो रेशियो होता है ना, मतलब ये वाला जो लेवल होता है, ये वाला
0.5 से लेकर 0.6 का, ये वाला मतलब पूरा गोल्डन रेशियो इसको बोला जाता है और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। वैसे ये मतलब कि 0.2 लेवल से भी ऊपर जा सकता है। देखो अगर इसको आपको और भी अच्छे से जानना मतलब देखना है तो क्या करना, फिबोनाची का आपको सेटिंग होता है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे फिबोनाची पे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्लिक करोगे यहाँ से एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद देखो आप लोग यहाँ से 10 लाइन को हटा देना। उसके बाद देखो मैं जो जैसे यूज करता हूँ वैसे आपको बताता हूँ। वैसे अगर आपको और भी तरीके से यूज करना है तो आप लोग इसमें एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं जो दो ही लेवल को मैं अच्छे तरीके से मानता हूँ, एक 0.5 को एक 0.6 को। तो मैं आपको अपने तरीके से जैसे यूज करता हूँ वैसे आपको दिखाता हूँ। अगर आपको उसमें कोई भी और भी एडिट करना है, आपको चेक करना है, तो आप लोग जाके बैक टेस्ट करना, अगर आपको जो भी अच्छा लगता है उसको यूज कर सकते हो। लेकिन मैं कैसे यूज करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। देखो वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि आपको कैसे यूज करना है। जैसे देखो ये इस तरीके से आपको यूज करना है। अभी जैसे ये 0.5 लेवल पे आता है मार्केट, तो ये फिर से एक हायर हाई के मतलब लगा सकता है। देखो यहाँ पे आता है जैसे 0.5 और 0.6 के लेवल के पास आता है, तो ये फिर से एक यहाँ से हायर हाई लगा सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यूज करना है फिबोनाची को, मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं कि ये 0.5 लेवल के पास आएगा तभी ये ऊपर जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद मतलब कि अगर ये इसको ब्रेक कर देगा नीचे तो ऊपर नहीं जाएगा, या फिर यहाँ तक आएगा तभी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आगे सारा कुछ पता चल जाएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल मार्केट में आपको ये करके दिखाऊंगा, तो सारा कुछ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ ये फिबोनाची का, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 0.5 और 0.6 को रखना है। उसके बाद ये सबको यहाँ पे हटा देना है। और देखो ये जो 0.5, 3, 2 इस तरीके से नंबर दिख रहा है ना, इसको आप लोग हटा भी सकते हो, मतलब नंबर की जगह इसको परसेंटेज में भी कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए वो आपको कैसे करना, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू, इस पर क्लिक करके परसेंट पे क्लिक करोगे तो ये परसेंटेज में आपको दिखने लगेगा, जैसा कि देख सकते हो। अभी देखो यहाँ से ये भी हट चुका है, तो इसको हम लोग वापस ला देते हैं। यहाँ पे एक पे क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से अभी दिखेगा मेरा ये जो फिबोनाची है, इस तरीके से दिखेगा। ये अभी हमारे लिए क्या है 0.5 और 0.6 लेवल है, यही दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कैसे आपको मतलब फिबोनाची को आपको यूज करना है। देखो एक आपका लो, मार्केट का लो मिल जाएगा, मतलब फिबोनाची को यूज करने के लिए एक मार्केट का लो, उसके बाद एक हाई। उसके बाद जैसे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो अभी आप लोग यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हो। यहाँ से रिसेंट लो से लेके रिसेंट हाई तक आप लोग इस तरीके से मार्क करोगे। उसके बाद एक लेवल आएगा 0.5 और 0.6 का, इस तरीके से। तो मार्केट यहाँ पे आके ऊपर जा सकता है इस तरीके से। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके, अगर मार्केट आता है तो इस 0.5 और 0.6 लेवल से ऊपर जा सकता है। इसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है, मतलब गोल्डन लेवल बोला जाता है इसको। तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आप लोग मान सकते हो कि इसका ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है, मतलब ये मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक कर देता है तो ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और इसी तरह अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से अगर डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है तो सिंपली ये रिसेंट हाई है और उसके बाद रिसेंट लो है। तो आपको क्या करना है, इस डाउन ट्रेंड में आपको रिसेंट हाई से रिसेंट लो तक आपको यहाँ पे मार्क करना है। और मार्क करने के बाद ये 0.5 और 0.6 लेवल है, इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। और जैसे इसके पास आता है तो ये फिर से नीचे जा सकता है। तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे आएगा इस लेवल पे, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और फिर से ये नीचे जा सकता है। तो यहाँ आपको करना, अगर इसको ब्रेक कर देता है ऊपर की साइड, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है तो इसका ये जो डाउन ट्रेंड में भी मार्केट है ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये 0.5 लेवल को ऊपर ब्रेक कर देता है तो इसका ट्रेंड जो है ना डाउन साइड का वो चेंज हो जाएगा, ऐसा अभी माना जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर से भी ये फिर से नीचे जा सकता है, लेकिन कभी कभी जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी देखो मार्केट यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हो, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक ले रहा है। तो अभी मार्केट के लिए ये रिसेंट हाई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको ड्रॉ करके। देखो मार्केट के लिए रिसेंट हाई, उसके बाद एक रिसेंट लो, और देखो यहाँ से पुल बैक लिया, मार्केट देखो नीचे आया, उसका पुल बैक लिया। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे फिबोनाची का यूज करना है। तो यहाँ पे पहले रिमूव करता हूँ ड्रॉ को, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क करता हूँ। तो देखो ये 0.5 और 0.6 का यहाँ पे लेवल आ चुका है। अगर यहाँ पे आके कोई भी डाउन साइड का, अभी देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में, और कोई भी ऐसा कोई भी चार्ट पैटर्न या फिर कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड के लिए, तो हम लोग उस पर डाउन साइड का एक ट्रेड लेंगे। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग जाके वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पे है। प्राइस एक्शन के बारे में अच्छे से अगर आपको पता है ना, तो इस स्ट्रेटजी को आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हो। तो अभी चलिए मैं रिप्ले करता हूँ। देखो ये मैं रिप्ले में आपको करके दिखा रहा हूँ।
देखो जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 0.5 लेवल के पास नहीं आया, लेकिन उसके पास से ही और देखो एक बेरिश टाइप का एक कैंडल बनाया, तो आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो डाउन साइड के लिए। इस कैंडल के यहाँ पे, मतलब कि इस कैंडल के लो पे आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, और इसके हाई पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर 0.6 पे। तो देखो यहाँ पे इस लेवल के पास नहीं आया है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो स्ट्रेटजी में आपको स्ट्रेटजी को हमेशा फॉलो करना है। तो अभी नहीं आया तो मैं इसको छोड़ देता हूँ और देखता हूँ, जब यहाँ पे आएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, और अगर नहीं आता है, अगर इसको ऊपर ब्रेक कर देता है, तो हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो वैसे देखो अगर हम लोग इस यहाँ पे ट्रेड भी करते हैं, तो देखो हमारा अभी टारगेट यहाँ, और टारगेट कहाँ का रखना है, देखो टारगेट हमेशा इसके लो का रखना है। अगर आपको अप ट्रेंड में ट्रेड करना है तो उसके हाई का रखना है। तो अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लो का रखना है, जैसे ये 0.00 लेवल का। देखो अभी 0.5 लेवल को अभी देखो ऊपर ब्रेक कर चुका है, आप लोग जैसा कि देख सकते हो। अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट था और 0.5 लेवल को ऊपर में ब्रेक कर दिया है। तो अभी मार्केट का मतलब डायरेक्शन अभी चेंज हो चुका है, ट्रेंड जो भी है वो चेंज हो चुका है। तो अभी चेंज होने के बाद हम लोगों को अप साइड के लिए ट्रेड मतलब देखना है। तो अप साइड में आपको फिबोनाची कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको एक रिसेंट लो का आपको जरूरत है, एक हाई का जरूरत है, और आपको यहाँ पे एक रिसेंट लो भी मिल चुका है, एक हाई भी मिल चुका है। तो हमको क्या करना है, इस रिसेंट लो से लेके हाई तक हम लोगों को एक फिबोनाची लगाना है। लगाने के बाद अभी देखो यहाँ पे 0.5 मतलब कि 50% के एरिया से देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। देखो जैसे आप लोग रिसेंट लो से हाई तक अगर आप लोग मार्क करते हो, मतलब कि फिबोनाची को मार्क करते हो, उसके बाद 0.5 लेवल के पर आता है मार्केट, मतलब 50% एरिया के पास मार्केट आता है, वहाँ कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, मतलब कि बुलिश कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है, या फिर कोई भी पैटर्न या फिर सपोर्ट कुछ भी होता है ना, तो वहाँ पे आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि जैसे वहाँ पे आ जाएगा और आपको उस ट्रेड में घुस जाना है, ऐसा नहीं है। जब भी यहाँ पे आपको कोई बुलिश पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न दिखेगा या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, उस पर आपको एंट्री करना है। जैसे देखो 0.5 लेवल पे आके मतलब 50% एरिया पे आके एक बुलिश कैंडल बना रहा है, तो देखो ये उतना भी बुलिश कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, 60% के एरिया के पास रहेगा। उसके बाद इसका जो टारगेट रहेगा ना, वो पहला टारगेट इसके हाई का रहेगा, ये जो हाई है ना इसके हाई का रहेगा, और आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर भी रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो हमने एक ट्रेड लिया यहाँ पे, इसके मतलब इसी थ्रू, मतलब ये जो स्ट्रेटजी है ना इसी के थ्रू लिए, मतलब ये इसको यूज करके फिबोनाची को यूज करके लिए। चलिए इसको देखते हैं कि ये टारगेट दे पाता है या फिर नहीं। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद देखो ये टारगेट ये दे चुका है। देने के बाद अभी हमारे एक ये लो हो चुका है, मतलब ये जो लो है ना ये लो हो चुका है। अगर मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता है, तो हम लोग फिर से फिबोनाची यहीं से इसी लो से यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिप्ले करते हैं और देखते हैं कि मार्केट कहाँ से फिर से रिवर्स कर मतलब नीचे आता है। तो देखो जब भी आपको देखो टारगेट को आप लोग ट्रेल भी कर सकते हो, जैसे आपको देखो जब भी यहाँ पे पहला टारगेट आता है, उसके बाद आप लोग ट्रेल कर सकते हो, और जितना चाहते हो उतना ट्रेल कर सकते हो। कैसे आपको ट्रेल करना है उस पर भी मैं पहले से वीडियो बना के रखा है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पे। तो देखो अभी अप ट्रेंड में, जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी तरीके से फिबोनाची मतलब काम करता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी देखो जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा सा यहाँ नीचे पुल बैक लेता है ना, मतलब नीचे आता है, तो अभी आपको यूज करना है फिबोनाची का। देखो अभी देखो जैसे ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अभी आपको एक लो मिल चुका है, एक हाई मिल चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, इस लो से, ये जो लो है ना, इस लो से इस हाई तक आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है। अब जैसे यहाँ पे 0.5 लेवल पे आता है, तो मतलब 50% के एरिया के पास आता है, तो हमको फिर से यहाँ पे और कोई भी पैटर्न दिखता है बुलिश, तो उस पर हमको ट्रेड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको रिप्ले करते हैं, और यहाँ पे आता है तो हम लोग फिर से ऊपर साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो देख लेते हैं मार्केट यहाँ पर अगर आता है तो हम लोग फिर से ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर हमारे लिए मार्केट के लिए ये लो हो जाएगा। अभी जो ये लो लग रहा है ना, तो यही लो हमारे लिए हो जाएगा। अगर नहीं आता है यहाँ पे 50% एरिया के पास नहीं आता है तो। अभी देखो मैं पीछे भी बैक टेस्ट किया हूँ, आप लोग जैसा कि देख सकते हो, लेकिन ये मेरा कैमरा का जो स्टोरेज है ना वो फुल हो चुका था, और इसीलिए वो बंद हो चुका है। तो मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब यहाँ तक से, मतलब यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो। तो अभी देखो अप ट्रेंड में मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। देखो एक रिसेंट लो है, एक रिसेंट है, उसके बाद देखो रिसेंट हाई से देखो मार्केट नीचे आया है, और नीचे आने के बाद ये 0.5 लेवल से देखो टच करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज किया है, इसके इसी बुलिश कैंडल के क्लोज पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे नीचे का रख दिए हैं, मतलब 0.6 के लेवल का रख दिए हैं। आप लोग इसके लो का भी रख सकते हो, अगर कोई अच्छा पैटर्न वहाँ पे दिखता है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसके लो का रख सकते हो। उसके बाद टारगेट इसके हाई का, ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, ये वाला हाई, वहाँ तक का आप लोग रख सकते हो। तो अभी चलिए देखते हैं कि ये टारगेट देता है या फिर नहीं।
तो देखो टारगेट के 90% हिस्सा अभी मतलब भी आ चुका था, मतलब टारगेट 90% हमारा आ चुका था। उसके बाद देखो रिवर्स हो चुका है। तो रिवर्स होने के बाद क्या करना है, अभी जैसे रिवर्स हो चुका है तुम लोग देखो पहली बार टारगेट नहीं आया, मान लो कि आप यहाँ पे मतलब यहाँ तक आया है, उसके बाद आप लोगों ने कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस लगा दिया है और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी जैसे फिर से यहाँ पे 0.5 लेवल के पास आया और यहाँ पे देखो एक अच्छा बुलिश कैंडल भी क्लोज किया है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस बुलिश कैंडल पे एंट्री करना है और इस जो ये जो लो दिख रहा है ना, ये इस जोन का जो लो दिख रहा है इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देखो ये जोन वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आपको अच्छे से आपको मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप लोग मतलब कि बेसिक आपको प्राइस एक्शन के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप लोग ये सब कर सकते हो। तो वो आप लोग नहीं जानते हो तो वीडियो देख लेना। तो अभी इसको मैं प्ले करता हूँ, देखता हूँ कि स्टॉप लॉस आता है या फिर टारगेट आता है। तो अब की बार देखो टारगेट आ चुका है और आप लोग इसका थोड़ा सा हाई तक का टारगेट रख सकते हो। तो अभी देखो टारगेट भी हमारा आ चुका है। तो अभी हमारे लिए रिसेंट लो हो चुका है, अगर फिर से नीचे आता है तो देखो ये गैप डाउन खुल गया था के, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो अब लोग अभी देखते हैं कि आगे कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फिबोनाची को। अभी नीचे आपको डाउन साइड में आपको अगर ट्रेड करना है ना फिबोनाची लगा के, तो कैसे करना है, तो ये जो रिसेंट हाई जो है ना, यहाँ हाई से आपको लो तक आपको यहाँ पे लगाना है और ये जो 0.5 लेवल के पास अगर यहाँ से 0.5 लेवल से या फिर 0.6 के लेवल से अगर कोई भी डाउन साइड के लिए कोई भी पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न या वगैरह दिखता है तो वहाँ पे आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पे देखो इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया था, फिर से नीचे आ चुका है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद देखो गैप अप मतलब ओपन हो गया था। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको कैसे यूज करना है और दिखा भी दिया आपको यूज करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देखो थोड़ा सा ये मतलब कि वीडियो पॉज हो चुका है, लेकिन मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कैसे आपको यूज करना है, तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो। और अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना है तो आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो, अच्छे से मैंने बताया। तो अगर आप लोग वो देख लोगे तो आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा और आप लोग सही से इसको यूज कर सकते हो।